नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, हमने वन वर्ड की 1500 वन वर्ड की टेस्ट सीरीज ये सीरीज चालू की है दोस्तों। इसके अंदर मैं आपको 60 प्लस वर्ड रोज करा रहा हूँ। अभी एक क्लास ही हमने रिकॉर्ड की है दोस्तों, जो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। और दोस्तों, हम इस इन वन वर्ड को दोस्तों ट्रिक के साथ करेंगे, फुल ऑफ ट्रिक के साथ इन सब वन वर्डों को हम करते जाएंगे दोस्तों। तो आपको घबराना नहीं है, इस वीडियो के साथ जुड़े रहना दोस्तों। मात्र एक महीने में मैं आपको 1500 वन वर्ड एकदम ट्रिक के साथ आपके सामने होंगे, एकदम याद होंगे दोस्तों। तो आप रोज़ इनको थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं एक एक पेज करा रहा हूँ, करते जाइए। और बहुत जल्द आपको ये कंप्लीट होते हुए मिलेंगे 1500 वन वर्ड। इससे बार हाई कोर्ट एलडीसी की ये क्लास है, इसके अंदर हाई कोर्ट एलडीसी से ये दोस्तों पुराने पेपरों में आए हुए सभी वन वर्ड है, तो इससे बार कुछ नहीं आएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हो दोस्तों, स्पीड से करेंगे क्योंकि टाइम की कमी है अपने पास। पहला वर्ड है एमिनेबल। एमिनेबल होता है इजीली परस्यूड और कंट्रोल्ड, जिसे आसानी से समझाया नियंत्रित किया जा सके। अमन, अमन का मतलब होता है शांति। एबल, जो शांति के योग्य है, उसे ही आसानी से समझाया या नियंत्रण किया जा सकता है दोस्तों। इस तरीके से इसको याद कर लेना, वर्ड को ट्रिक है ये। अमनेस्टी, अमनेस्टी है जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा दिया जाने वाला समाधान। तो दोस्तों, अमन, इस वर्ड को याद करना है। अमन और एसटी, यानी जो अमन से, शांति से एक जगह टिका रहता है, उसे सरकार द्वारा समाधान दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा वर्ड है एमोरल। एमोरल होता है वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जिसे जिसे सही गलत से कोई मतलब नहीं दोस्तों। मोरल का मतलब होता है नैतिक, तो एमोरल होता है अनैतिक हो जाता है। एमोरफस, एमोरफस होता है दोस्तों जिसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो, यानी विदाउट ए क्लियरली डिफाइंड शेप और फ्रॉम फॉर्म। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक रहने वाली है कि एक जो मोर था ना, मोर किसी मोरे में, ए मोर फंस, यानी ए मोर फंस, एक मोर फंस गया कहीं पे, तो दोस्तों उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसका स्वरूप भी स्पष्ट नहीं रहता है, क्योंकि फंसने के बाद उसके जो पर होते हैं बहुत लंबे होते हैं, तो पर कट वट जाते हैं और वो उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं होता, वो एक कबूतर जैसा हो जाता है। एम्फीबियन, एम्फीबियन दोस्तों जो पानी और स्थल दोनों में जीवित रहता है दोस्तों। ये नॉर्मल सा वर्ड है, आप याद कर लेना, एम्फीबियन, ठीक है। एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर होता है एन ओपन सर्कुलर और ओवल बिल्डिंग विद ए सेंट्रल स्पेस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ ड्रामेटिक और स्पोर्टिंग इवेंट्स, सराउंडेड बाय टीयर्स ऑफ सीट्स फॉर स्पेक्टेटर्स, यानी वृत्त का स्थान जिसमें कलाकारों के अभिनय का मंच रहता है दोस्तों। एम्पी थिएटर होता है यानी जहाँ पर बहुत से कलाकार बैठते हैं, यानी थिएटर का मतलब ही आपको पता है, बहुत से कलाकार बैठते हैं, एम्पी थिएटर होता है, ठीक है दोस्तों। एम्पुटे, एम्पुटे ए पर्सन हुज लाइम हैज़ बीन एम्पुटेटेड, व्यक्ति जिसका अंग कटा हुआ हो दोस्तों। इसकी ट्रिक अपनी रहेगी एम्पुटे, यानी आई एम टूटे, क्यों मेरा अंग टूटा हुआ है, तो आई एम टूटे यानी जिसका अंग टूटा हुआ है। एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म दोस्तों होता है समथिंग दैट नॉट सुटेबल फॉर इट्स एज और एक्सटेंस, अपने समय से बेमेल, बेमेल दोस्तों। इसमें एक वर्ड आ रहा है क्रोनो। क्रोनो का मतलब होता है समय, क्रोनोलॉजी अपने पढ़ते हैं ना, तो एनाक्रोनिज्म होता है जो समय से बेमेल होता है। और एक वर्ड होता है एनाक्रोनोस्टिक, तो दोस्तों दैट विच इज आउट ऑफ बैलेंस, परिस्थिति या स्थान के दृष्टि से असंगत, यानी इसमें क्रोनो वर्ड आ रहा है दोस्तों। क्रोनोलॉजी आपने वर्ड सुना होगा, क्रोनोलॉजी होता है समय, तो ये भी समय से या परिस्थिति से जो मतलब असंगत होता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड होगा एनेस्थेटिक, जो ने सब्सटेंस क्यूजिंग इनसेंसिटिविटी टू पेन, जिसके इस्तेमाल से दर्द महसूस नहीं होता दोस्तों। एनेस्थेटिक ये बहुत अच्छा वर्ड है। तो कोई एना नाम की लड़की थी, इसकी ट्रिक बताता हूँ। कोई एना नाम की लड़की थी, उसको कहा ऐसे टिक जा, आपका दर्द कम हो जाएगा। तो दोस्तों एनास्थेटिक, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। एनाग्राम, एनाग्राम दोस्तों एक शब्द जिसमें किसी अन्य शब्द के सारे शब्द मौजूद है, ये वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर ऑफ अनदर वर्ड। तो एनाग्राम मत हो, मुझे सारे अक्षर आते हैं तो मैं आपको सुना दूंगा, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एनालगेसिया, ये द इन एबिलिटी टू फील ए पेन, दर्द न महसूस होने की स्थिति दोस्तों। इससे पहले एक वर्ड अपनों ने याद किया था
एनेस्थेटिक का मतलब होता है जिसके इस्तेमाल से दर्द महसूस नहीं होता, ये है दर्द न महसूस होने की स्थिति एनालगेसिया, यानी किसी के एनी एनी मतलब इतनी लगी कि उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा दोस्तों। इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। उसके बाद अनार्चिस्ट, अनार्चिस्ट होता है व्यक्ति जो किसी तरह के शासन के पक्ष में नहीं हो रहा जाए समर्थन करे दोस्तों। ए पर्सन हु रिजेक्ट्स द नीड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी एंड प्रोपेक्ट्स इट्स ओब्लिगेशन, वन हु इज आउट टू सबवर्ट ए गवर्नमेंट, व्यक्ति जो किसी तरह के शासन के पक्ष में नहीं हो रहा जाए समर्थन करे दोस्तों अनार्चिस्ट होता है। इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ। एना जो एना 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 एक पंजाबी में एना कहते हैं, एना को कहते हैं इतना। तो एना रिच यानी जो इतना ज़्यादा रिच होता है ना, वो कभी भी अराजकता का समर्थन नहीं करेगा, वो एकदम शासन, खुद का शासन चाहता है। एनार्चिस्ट होता है एनार्चे, एनार्चे ये भी वही वर्ड है। एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, किसी प्रकार के शासन व्यवस्था का अभाव, अराजकता, शासन व्यवस्था अराजकता। तो एना एना मतलब इन्हीं ये एना रिच एना अनार्चे है ना, एना रिच जो भी होगा ना वो क्या होगा, अराजकता ही चाहेगा। उसके बाद है एनाटोमी, एनाटोमी शरीर विज्ञान, ए साइंस ऑफ बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, यानी दोस्तों तो एक एना, दो एना एक लड़की है जिसका एक टोमी है, तो उसका जो टोमी है ना वो क्या किसी के पीछे पड़ जाता है ना, तो शरीर का विज्ञान बिगाड़ देता है। तो दोस्तों इस तरीके से इसको याद करना। एनसीडोट, एनसीडोट है शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट समथिंग, मनोरंजक विवरण दोस्तों। एनेक्डोट, एनेक्डोट होता है दोस्तों एनक, तो इसकी अपने ट्रिक याद करेंगे। एनक दो, कोई भी एनक लगाता है ना वो कहता है एनक दो यार मनोरंजन करेंगे, तो इस तरीके से इसको याद करना। एनमोमीटर, एनमोमीटर होता है इन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग वाइंड स्पीड और करंट ऑफ गैस, ठीक है, हवा की गति या गैस के भाव को मापने का यंत्र। तो ये नॉर्मल सा वर्ड आप याद करना कर लेना। एनमोमीटर। एनेमोन, एनेमोन होता है चमकीले फूलों वाला पौधा, ए प्लांट विद ब्राइट कलर्ड फ्लावर। तो दोस्तों एनीमून, हनीमून, हनीमून से याद कर लेना, हनीमून पे कोई जाता है उसको सब चमकीला चमकीला दिखता है। एनिमेट, एनिमेट होता है संजीव, सजीव वर्ड होता है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक याद कर लेना, जो एनिमेट मतलब जो नहीं मिटता है वो क्या आता है, सजीव होता है, सजीव कभी भी नहीं मिटता है। तो दोस्तों यहाँ तक अपनों ने याद कर लिया एनिमेट तक। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद एनिमिज्म, एनिमिज्म होता है बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, धारणा कि ईश्वर व आत्मा सभी चीज़ों में है, एनिमिज्म होता है दोस्तों। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। एनिमिज्म, एनी तो वो कहता है एनिमिज्म, एनिमिज्म अपने कर रहे थे, तो एनिमिज्म का ये होता है कि ए नहीं, जब कोई चीज़ किसी के सामने नहीं आती तो वो कहता है ए नहीं सामने आती इसलिए मैं इस पर भरोसा नहीं करता, तो इसकी ट्रिक है एनिमिज्म। एनल्स, एनल्स होता है एक साल की घटनाओं का विवरण। एनुअल फंक्शन होता है ना साल के लास्ट में, रिकॉर्ड ऑफ इवेंट ऑफ 1 ईयर। एनहिलेट, एनहिलेट होता है पूर्णतः नष्ट कर देना, टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, यानी कोई भी, इसकी ट्रिक अपनी रहने वाली है कि कोई भी कहीं पे भी लेट जाता है ना तो उसको नष्ट ही किया जाता है, उसको कभी भी रखा नहीं जाता। तो इस तरीके से इसको याद कर लेना। एनोटेशन, एनोटेशन किसी पुस्तक या तस्वीर में जोड़ी गई टिप्पणी, कमेंट एडिट टू एक्सिस्ट और डायग्राम। एनोटेशन में वर्ड है नोट करना, यानी किसी तस्वीर में जोड़ी गई नोट कर लेना, नोट करो यानी किसी चीज़ में कोई चीज़ जोड़ दो। उसके बाद है एनल, एनल होता है डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफ ऑफिशियल एग्रीमेंट डिसीजन और रिजल्ट, अमान्य घोषित करना या निरस्त करना दोस्तों। एनल ये है एनल। जो भी एनल, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नॉर्मल वर्ड है इसकी ट्रिक की जरूरत नहीं होगी दोस्तों, तो ये अपने तरीके से याद करना है। एनोनिमस आपको पता है गुमनाम होता है, लेटर पॉइंटिव हुज ऑथर इज अननोन, यानी गुमनाम। तो एनोनिमस होता है दोस्तों ए नॉन, ए नॉन मतलब नॉन मतलब जानना होता है,
जो किसी को नहीं जानता, एनोनिमस मतलब जो किसी को नहीं जानता, माउस मतलब मुँह से वो गुमनाम होता है, आंसरेबल होता है, जवाबदेह होता है, ये आप सबको पता है। ए पर्सन लिबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर हैज एक्शन। एंटी डेट, एंटी डेट होता है किसी तारीख से पहले एक हाथ, एंटी डेट इसमें लिखा हुआ, एंटी होता है पहले, तो इस तरीके से आप याद कर लेना। टू बी ऑफ एन अर्लियर डेट देन। एंटी मेरिडियन, रात्रि के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक, इस तरीके से इसको याद कर लेना दोस्तों। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। एंथोलॉजी, कविता या कहानी संग्रह, ए कलेक्शन ऑफ पोइम और शॉर्ट स्टोरी। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी कविता या कहानी का संग्रह। तो इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है दोस्तों। एंथो होता है, एंथो को आप करना इस तरीके से, एन थो, एन तो, एन तो, एन तो, एंथो को याद करना, एन तो कहानी सुनाओ, इस तरीके से, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। एंथोलॉजी। एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड होता है मानव की तरह प्रतीत होने वाला, रिजेंबल ह्यूमन बीइंग इन होम। यानी एंथ्रो का मतलब होता है मानव, तो पॉइंट यहाँ पे याद करना, मानव की तरह प्रतीत होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है वन हु स्टडी द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मानव शास्त्री। एंथ्रो का मतलब फिर आ गया इसमें, एंथ्रो का मतलब होता है दोस्तों मानव, तो मानव की तरह जो प्रतीत होता है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी होता है रोग प्रतिरोधक, सबको पता है एंटीबॉडी। एंटीडोट, किसी जहरीली चीज के असर को काटने वाला, ए मेडिसिन दैट काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन। तो इस वर्ड को आप याद करना, एंटीडोट दोस्तों। एंटीडोट आसान सा वर्ड है। उसके बाद एंटीजन, एंटीजन रोग प्रतिकारक को सक्रिय करने वाला बाहरी तत्व, ये भी आसान सा वर्ड है, आप याद कर लेना। एंटिक, एंटिक होता है प्राचीन, ये भी आसान सा वर्ड है। और एपार्थेड, एपार्थेड है रंग भेद की नीति दोस्तों, ये पॉलिसी और सिस्टम और सेग्रीगेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस। तो दोस्तों ये मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। एपार्थेड, एपार्थेड की होती है ट्रिक, रंग भेद की जो नीति होती है ना, वो अंग्रेजों का एक पार्ट और ठगी थी। एपार्थ, एपार्थ एक पार्ट और थेड से ठगी, यानी रंग भेद की नीति थी, अंग्रेजों का एक पार्ट और ठगी थी। एपैथी, एपैथी किसी चीज़ के प्रति उदास, एपैथी क्या होता है, किसी भी चीज़ के प्रति उदासीन, उदासीनता। तो एपैथी से आप, एथी से इतने, आप इतने उदासीन क्यों हो, इस तरीके से याद कर लो। एफोरिज्म, सच्चाई व्यक्त करने वाला कथन, ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। तो दोस्तों इसको आप इस तरीके से याद करना। तो एफोरिज्म यानी, एफोरी से किसी ने फोड़ी, किसी के सामने, सम से सामने, किसी ने ए फोड़ी, सम सामने, किसी की सच्चाई, किसी की सच्चाई व्यक्त कर दी। तो दोस्त थोड़ी सी ट्रिक आपको बताई है, कई वर्ड होते हैं जिसकी ट्रिक नहीं बनती, फिर भी उसकी अपने जान करके ट्रिक बनाते हैं, तो ऐसी ट्रिक बनती है दोस्तों। एफोरिज, एफोरिज्म कर दिया, एफोरोडेसिक, ठीक है, एफोरोडेसिक का होता है काम भावना बनाने वाला पदार्थ, ए सब्सटेंस प्रोवोकिंग सेक्सुअल डिजायर। तो दोस्तों जो भी काम भावना होती है ना, वो ए फोड़ देसी, यानी वो सब कुछ फोड़ तोड़ देता है दोस्तों, इस तरीके से इसको याद करना। उसके बाद है एपीरे, एपीरे ए पैलेस वेयर बीज आर कीप्ड, जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती है। एपीरे ये नॉर्मल सा वर्ड है, ये आप याद कर लेना। उसके बाद अपने कहाँ तक, यहाँ तक कर चुके हैं, यहाँ तक। उसके बाद करते हैं एपोप्लेक्सी, एपोप्लेक्सी होती है मूर्छा की बीमारी, अनकॉन्शियस और इन कैपेसिटी रेस्टलिंग फ्रॉम ए सेरेब्रल हेमोरेज और स्ट्रोक, मूर्छा की बीमारी यानी एपोप्लेक्सी होता है दोस्तों। इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। दोस्तों एपोप्लेक्सी होता है किसी को, जैसे ये रहा वर्ड मूर्छा की बीमारी, तो दोस्तों किसी को ओप्पो का मोबाइल मिल गया फ्री में,
तो भाई उसको मूर्छा आएगी आएगी। तो अपोप्लेक्सी यानी ओप्पो का मोबाइल लेसी, इस तरीके से इसको याद करना। अपोस्टल होता है किसी सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास करने वाला है, स्ट्रॉन्ग बिलीवर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी पोस्ट होती है, इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको। कोई भी पोस्ट होती है, कोई भी पोस्ट पे कोई बंदा लगता है तो उस पर क्या पूरा विश्वास होता है। तो दोस्तों इस तरीके से इसको याद करना, एपोस्टल। ठीक है, एपोस्टल किसी अभियान का प्रचारक अगर दूत, ये भी इस तरीके से इसको याद कर लेना। अपलोड, अपलोड होता है ताली बजाकर प्रशंसा करना है। अपलोड, अपलोड होता है अपलोड, तो यानी कोई भी चीज़ अपने अपलोड करते हैं तो अपलोड करते ही क्या होती है, तालियां बजने लग जाती है। अप्रेशियल क्या होता है, एन एक्ट ऑफ असेसिंग समथिंग और समवन, मूल्यांकन करना। अप्रेशियल की ट्रिक आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अप्रेशियल की होगी, आप पूरे साल मूल्यांकन नहीं करते। अप्रेशियल अप्रेंटिक होता है जो किसी के काम करके कोई गुण सीखता है। अप्रेंटिक, अप्रेंटिक नौ सीखिए, आपको पता ही है, नॉर्मल सा वर्ड है। एक्वेरियम होता है मछली घर। एक्वा होता है एक्वा संबंधित है ना जो, वो है जल से। तो एक्वेरियम होता है जहाँ मछली रखी जाती है, एक्वेरियम मछली घर होता है। फिर एक्वा आ गया, एक्वाटिक होता है जलीय जीव होता है। एरेबल होता है कृषि योग्य होता है। सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है दोस्तों, ये मैं कईयों के बीच में बोले नहीं क्योंकि ये लंबा टाइम ले लेते हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। आपको ट्रिक, मैंने इस वीडियो का मतलब है ट्रिक समझानी आपको, और ट्रिक आप यहाँ से सुन लेना और एक कॉपी पेन लेके इन सब ट्रिकों को जो मैंने आपको बताई है इनको लिख लेना। क्योंकि ये ट्रिक ट्रिक का एक फंडा होता है दोस्तों। ट्रिक एक ही जैसी ट्रिक आप बार बार लगाओगे तो वो आपको रटी जाएगी, और आज एक ट्रिक लगा रहे हो कल कोई और ट्रिक लगा रहे हो तो वो वर्ड आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोस्तों एक कॉपी में लिख लेना इन सबको और इसी ट्रिक के साथ चलना। आने वाले आपको बताता हूँ 1 महीने बाद आपको खुद आपको याद हो जाएंगे अपने आप ट्रिक से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसके नेक्स्ट क्लास के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।